ये है हमारी पृथ्वी और आप लोगों को तो पता ही होगा हमारे पूरे सौरमंडल में बस पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। मगर पृथ्वी के अलावा क्या दूसरी दुनिया में जीवन संभव हो सकते हैं? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अरबन तारे, आकाशगंगा और क्लस्टर मौजूद है और लगभग हर तारे के अपने ग्रह, तो यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र आबाद दुनिया है। और वैज्ञानिकों को कुछ आश्चर्यजनक एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जिनमें जीवन भी संभव हो सकते हैं। तो आइए आज हम ब्रह्मांड में खोजे गए कुछ सबसे रोमांचक प्लैनेट्स की एक छोटी सी यात्रा पर चलें। लेकिन ये सारे ग्रह मंगल की तरह साधारण और शुष्क नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक रहने योग्य दुनिया है जो बड़ी बेहतर और जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है। हमारे पृथ्वी की तरह यह है 715 के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करने वाली पृथ्वी से 2 गुण आकर की एक विशाल चट्टानी दुनिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 7 पर तरल पानी की अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जहां पानी होता है वहां जीवन के पान अपने लायक एक उत्तम स्थान है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इतनी बड़ी हो कि आप महाद्वीपों के बीच उड़ान भरते हुए 100 घंटे से अधिक समय बिता सकें। यहाँ पृथ्वी की तुलना में जीवन के पनपन के लिए बहुत अधिक भूमि होगी। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। हमारा सूर्य जी टाइप का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसे येलो ड्वार्फ भी कहा जाता है। और ये तारे केवल 10 अब वर्षों तक जीवित रहते हैं। हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है, यानी लगभग 5 अब वर्षों में सूर्य एक लाल विशाल तारे में बादल जाएगा और इस भीम में पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन क्यों? I571501 ऑन रेंज द्वारा की परिक्रमा करता है। ये तारे हमारे सूर्य से थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये बहुत अधिक स्थिर है। कुछ मामलों में तो ये तारे 70 अब वर्ष तक भी जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल कर अब वर्षों से विकसित हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 अब वर्षों के बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसी होगी? तब तक हमारी प्रजाति अगर सुरक्षित रूप से उन्नति कर पाई तो वह टाइप 3 सभ्यता यानी डायसोर क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। तब हमारे प्रजाति पूरे आकाश गंगा को अपने हिसाब से आकर देने से लेकर किसी भी कोने तक यात्रा करने लायक उपयोग हो जाएगी। लेकिन तब तक हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इसी कारण उससे पहले हमारी प्रजाति को एक रहने योग्य दुनिया की खोज करनी पड़ेगी। हालांकि ये दुनिया एकदम सही लगती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे पता है आप लोग अभी वहां जाना चाहते हैं। मगर सच कहूं तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस ग्रह की यात्रा पर चाहते हैं और हमने किसी तरह नासा को हमें ओरियन अंतरिक्ष यह उधर देने के लिए माना लिया है, तो भी हमें 1 लाख साल से अधिक का समय लगेगा। मगर शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास इतनी उन्नत यहाँ होगी कि हम वहां तक हमारे जीवन काल के उपयुक्त समय के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल यह अंदाज लगा सकते हैं कि वहां कौन से दिलचस्प जीवन रूप पनप रहे होंगे। शायद हमें थोड़ा और करीब मौजूद रहने लायक दुनिया की खोज करनी पड़ेगी। केवल 30 प्रकाश वर्ष दूर हमें जीवन के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय मिलता है। पृथ्वी के आकर के साथ संसार अपने तारे के चारों ओर कसकर गियर हुए हैं, जिनसे 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। यह ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली है, जिसे पहली बार 2017 में खोज गया था, और पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे वैज्ञानिक जीवन खोजना के प्रयास में हर मिनट इस प्रणाली पर स्टडी करने में बीता रहे हैं। इसलिए वे पता लगाने में सक्षम थे कि हमारे और सितारों के बीच प्रत्येक ग्रह के पाठ के कारण सितारों की चमक कितनी कम हो गई। इसे पारगमन विधि के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से बहुत पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के बने से पहले ही वहां जीवन को विकसित होने में कम से कम 3 अब वर्ष लगे होंगे। ट्रिपेस्ट 1 ही यहां मौजूद तारे का चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और ग्रह पर पानी के अस्तित्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियों हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पृथ्वी पर मौजूद वातावरण की तुलना में जीवन के लिए संघा ऑक्सीजन वाला वातावरण हो सकता है। लेकिन यह तारा प्रणाली हमारी तारा प्रणाली से बहुत अलग है। यहां सारे बृहस्पति के समान आकर के एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं। यह तारा हमारे सूर्य की तुलना में कहीं अधिक ठंडा है, जिसके कारण यहां मौजूद सभी ग्रह तारे के बहुत करीब से परिक्रमा करते हैं। इतना करीब कि पूरे मंडल की कक्षाएं
बुध से सूर्य की कक्षा में आसानी फिट हो जाएगी। इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह जारी रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। एक तरफ तारे द्वारा अत्यधिक ग्राम वातावरण है और एक तरफ जमे हुए और उजाड़ हैं। आदर्श परिस्थितियों में यह ग्रह के चारों ओर भूमि की एक पट्टी बना सकता है, जहां परिस्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन हमारे लिए सबसे रोमांचक बात यह कल्पना करना है कि इन ग्रहण पर रहना वास्तव में कैसा होगा। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ विशाल ग्रहण का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा जो एक दूसरे के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। आप विभिन्न ग्रहण पर छुट्टियां में घूमने जा सकते हैं, जैसे कि विदेश, और क्योंकि यह सिर्फ 29 प्रकाश वर्ष दूर है, तो शायद एक दिन यह मानवता के लिए एक वास्तविकता हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा खोज गया तीसरा एक्सोप्लैनेट केपलर 452b है। यह एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। इस ग्रह में पृथ्वी के साथ इतनी समानताएं हैं कि यह एक तरह से डरावना है। यह हर 384 दिनों में एक सूर्य के प्रकाश तारे की परिक्रमा करता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे वर्ष की तुलना में केवल 5% अधिक लंबा है। इससे प्रत्येक महीना ठीक 32 दिन का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लगता है। हालांकि यह एक सुपर अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसका मतलब है अधिक भूमि, बड़े महाद्वीप और संभावित रूप से अधिक पानी। यह अब तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण 7 पर 2 गुना मजबूत महसूस होगा और इसलिए हर कोई 2 गुनी महसूस करेगा। लेकिन यही दिलचस्प हो जाती है। जहां तक हम बता सकते हैं, यह केपलर 452 प्रणाली का एकमात्र ग्रह है। इसका मतलब है कि कोई गैस वाला विशाल ग्रह मौजूद नहीं है। और एक प्रश्न यहां यह आता है कि बृहस्पति हमें पृथ्वी पर तो शुद्ध ग्रहण से बचा लेता है, मगर क्या यह ग्रह बिना किसी गैस जायंट के शुद्ध ग्रहण द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका कारण केपलर 452b उसके तारे का एकमात्र अकेला ग्रह है। शायद इस ग्रह पर मौजूद सभ्यता को किसी एस्टेरॉयड की टकराव से डरने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन यह भी हमारे लिए बहुत दूर है। इस प्रणाली में मौजूद तारा हमारे तारा से थोड़ा पुराना है, और जैसे जैसे तारों के प्रकाश पुराने होते जाते हैं, वे अधिक ऊर्जावान होते जाते हैं, और परिणाम स्वरूप यह मौजूद ग्रह को बहुत अधिक विकिरण प्राप्त होते हैं, जिससे ग्रह धीरे धीरे गर्म हो रहा है और अंततः एक विशाल स्टार में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे ग्रह पृथ्वी जैसा कम और शुक्र जैसा ज्यादा दिखने लगेगा, और हमारा आखिरी एक्सोप्लैनेट घर से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइंस तारामंडल में स्थित है। यह केपलर 22b अब तक खोजे गए सबसे दिलचस्प सुपर ओवर में से एक। इस ग्रह ने वर्षों से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रखा है। ये रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है और अपने तारे को सही दिशा से परिक्रमा करता है, और हमारे सर्वोत्तम अवलोकन इस ग्रह के वास्तविक जल जगत होने की ओर इशारा करते हैं। इंटरस्टेलर में मौजूद मिल्स प्लेनेट की तरह एक विशाल महासागर जो चट्टानी कोर को कवर करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर गहरा है। संभव है कि इस महासागर की गहराई में जीवन का विकास हुआ हो, कुछ ऐसे अजीब प्राणी जो केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। संगीत फैमिली के साथ जुड़े रहिए। ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए